अपनी कल्पना से काम लिया और बौद्ध दार्शनिकों को, जो क्षणिकवादी थे, जो शून्यवादी थे, जो कहते थे शून्य ही है और कुछ नहीं है, शून्य से ही पैदा हो गया, जिनको आकाश तत्व का पता नहीं था, जिनको एनर्जी का पता नहीं था, जो अपनी कल्पना से जो न दिखाई दे उसको शून्य मान लेते थे, जिसको न स्पर्श कर सके वो शून्य हो जाता था, उसको उन्होंने कहा वो शून्य है। उन्होंने कहा शून्य नहीं है वो। आचार्य शंकर ने कहा कि नहीं, शून्य नहीं है, वो ब्रह्म है। जिसको महायानी बौद्धों ने शून्य कहा था, आचार्य शंकर ने कहा वो शून्य नहीं है, वो ब्रह्म है। और वही ब्रह्म विस्तार को प्राप्त होता है। ब्रह्मयति ब्रह्म, ब्रह्म किसे कहते हैं? कहा जो विस्तार को प्राप्त हो। कहा ये जगत जो विस्तार को प्राप्त हुआ है वो उसी ब्रह्म का ही विवर्त है। विवर्त शब्द का अर्थ क्या होता है? हमारे यहां वेद में विवर्त माने विशेषण वर्तते विवर्त, विशेष अभिव्यक्ति, विशेष रूप से उसकी अभिव्यक्ति। लेकिन बाद के विद्वानों ने कहा नहीं, विपरीतेन वर्तते विवर्त, जो विपरीत है नहीं और दिखाई दे उसको विवर्त कहते हैं। कमाल की बात है नहीं तो दिखाई किसको देता है बोले आदमी? कौन सी ऐसी वस्तु है जो है नहीं और दिखाई दे रही है? जैसे बताओ, एक दो बात बता दो कि है नहीं दिखाई दे रही है। एक सज्जन ने कहा कि आकाश में नीलिमा दिखाई दे रही है। नीलिमा है तो नहीं। श्रीमान जरा विज्ञान पढ़िए और वैज्ञानिक आपको बताएगा कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। आकाश जो नीला दिखाई देता है उसका कारण है, उसमें वह तत्व है जिसके नाते वो नीला दिखाई देता है। जहां गंभीर जल है वहां नीला दिखाई देगा, वह कारण है। जो नहीं है वह दिखाई देता है, वो भ्रांति है। आप ये कहेंगे कि जैसे एलाद चक्र को हम लेते हैं, घुमाते हैं जोर से, और एक गोला सा चक्र, आग के गोले को एक लकड़ी में इधर भी कपड़ा बांध दीजिए और उसमें आग लगा दीजिए और उसको जोर से घुमाइए। जोर से घुमाने पर एक गोलाकार वहां चक्र बन जाएगा और दूर से देखोगे तो कहोगे अग्नि चक्र है, उसको एलाद चक्र कहते हैं। कहा वो चक्र की तरफ दिखाई दे रहा लेकिन चक्र है तो नहीं। अरे भले आदमी, चक्र तो नहीं है, कुछ तो है जो घूम रहा है। उसमें गति इतनी है कि वो चक्राकार दिखाई दे रहा है, अंतर इतना ही है, लेकिन वहां कुछ नहीं है ऐसा तुम नहीं कह सकते। वहां कुछ है जो चक्राकार दिखाई दे रहा है। हाँ, चक्राकार है कि नहीं है? कहा गति है, चक्राकार है। बिना गति तुम बता दो कि दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता? उस गोले को बिना गति दिए तुम चक्राकार दिखाकर बता दो तो कहा ये तो नहीं हो सकता। अरे भाई, गति से चक्राकार दिखाई दे रहा है ना, यही तो वेदांत कर रहा है, यही तो समझने की बात है। वहां कुछ नहीं है, चक्राकार दिखाई दे रहा है, नहीं कोई कह सकता। वहां जो है उसमें गति है, गति होने पर चक्राकार दिखाई देता है, गति न हो तो दो अलग अलग दिखाई देगा। इसी रूप से सृष्टि में गति है, गति होने के नाते अनेक नाम रूप अभिव्यक्त होते जा रहे हैं और जहां गति नहीं होती ये नाम रूप सब समाप्त हो जाते हैं। कहा क्या कोई ऐसा समय आता है जब गति नहीं होती? कहा नहीं, ऐसा कोई समय नहीं आता। कहा ऐसा जब कोई समय नहीं आता तो कोई ऐसा समय भी नहीं होगा जबकि ये नाम रूपात्मक जगत न हो। कहा इसका प्रलय तो होता है, कहा इसका भले हो जाए, इसके बगल में दूसरा तैयार हो जाएगा। एक मकान ढह गया, इसका अभिप्राय नहीं दुनिया में कोई मकान ही नहीं रहे। एक ब्रह्मांड नष्ट हो गया, इसका अभिप्राय नहीं दुनिया में ब्रह्मांड ही नहीं रह गए। ये ब्रह्मांड नष्ट होगा, दूसरा ब्रह्मांड वहां तैयार हुआ है उसी मटेरियल से। इसीलिए वैज्ञानिकों ने कहा कि सम टोटल एनर्जी जो है उसमें इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट नहीं होती, उसमें वृद्धि और ह्रास नहीं होता, वो ज्यों का त्यों बना हुआ है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि आचार्य शंकर ने उस मूल तत्व की बात कही। कहा वो जो मूल तत्व है वो ब्रह्म है और ये उपनिषद की बात है, आचार्य शंकर की कोई अपनी बात नहीं है, उसका एक्सप्लेनेशन उनका अपना है। कहा उन्होंने ब्रह्म सत्य है, जगत को मिथ्या क्यों कह दिया? एक बड़ा प्रश्न है। 1966 की बात है, मैं हरिद्वार में था। उन दिनों मैंने प्रारंभ किया था इस प्रकार से, विशेष रूप से सही
सैद्धांतिक चर्चा, वहां पर इस विषय पर चर्चा शुरू हो गई। 1 महीने तक वहां हर की पौड़ी पर शास्त्रार्थ होते रहे, लगातार 1 महीने। हरिद्वार के विभिन्न संप्रदायों के विद्वान वहां आते रहे। रोज सायंकाल को हर की पौड़ी पूरी भर जाती थी सुनने के लिए। आप लोगों ने देखा है, मैं उसे भी नंगा रहता था, बस नहीं बनता था। लोग यही कहते थे कि एक छोटा सा लड़का आया है और वो बैठा हुआ सबको चैलेंज कर रहा है और सब उसे शास्त्रार्थ कर रहे हैं। विषय केवल यही था, क्या जगत मिथ्या है? यदि ब्रह्म सत्य है तो जगत मिथ्या कैसे? यदि ऐसे समझ लो कि पानी सत्य है तो बर्फ मिथ्या कैसे? जल ही तो बर्फ है कि और कुछ है? अब यहां पर एक बात आई, कहा कि नहीं, जो कारण है वो तो सत्य है, लेकिन जो कार्य रूप में परिवर्तित हो गया है वो तो पुनः कारण विलीन हो जाएगा। इसलिए कार्य की अवस्था मिथ्या है। कार्य की अवस्था मिथ्या है? बोले हाँ। कहा क्या आप ये कह सकते हैं किसी भी अवस्था में, किसी भी समय, कि केवल कारण की स्थिति रहेगी, कार्य की स्थिति नहीं होगी? यदि कार्य और कारण 2 शब्द हैं तो उनकी स्थिति भी जो की त्यों बनी रहेगी। एक वैदिक विद्वान की एक घोषणा है कि जितना ही एनर्जी सत्य है उतना ही मेटर सत्य है। क्या समझे? जितना एनर्जी सत्य है उतना ही मेटर सत्य है। परमाणुओं का संघात इस मात्रा में हो जाए तो ये धातु बन करके रहेगी, दुनिया कोई ताकत उसे हटा नहीं सकती। दिस इज ए डिवाइन लॉ। जितनी धातुएं हैं उन धातुओं की अभिव्यक्ति किससे हुई है? उसी कारण तत्व से। कारण में, इसीलिए सत्कार्यवाद कहता है कारण में धातु निहित है। यदि कारण में धातु न हो तो उसकी अभिव्यक्ति कभी हो नहीं सकती। ये सत्कार्यवाद का सिद्धांत है। वो कहता है कारण में धातु निहित है, यानी बर्फ में, जल में बर्फ निहित है। बर्फ जल इतनी डिग्री में आकर के बर्फ रूप में परिणत हो जाएगा, यह सिद्धांत निश्चित है। और उस मात्रा में बर्फ में परिवर्तन होना या पानी का उड़ करके भाप के रूप में परिणत हो जाना या भाप का पुनः ओले के रूप में परिणत हो जाना, यह निश्चित है। ये उसके रूप है, वेरिएशन है, इसको कोई बदल नहीं सकता। दिस इज ए डिवाइन लॉ। और इसी डिवाइन लॉ को वेद में रीत कहते हैं और जो पदार्थ है उसको सत्य कहते हैं। वेद का बड़ा सुंदर एक मंत्र है ऋग्वेद का, ऋतम च सत्यम च विदास। ऋत और सत्य ये 2 तत्व हैं। सत्य है वह तत्व जिसको ब्रह्म कहते हैं और ऋत है उसका लाभ। यदि इसमें ऐसा हो कि ये होकर के रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि आचार्य शंकर ने तत्कालीन बौद्धों के शून्यवाद का खंडन करने के लिए इस प्रकार की घोषणा की। लेकिन उनके बाद में दूसरे आचार्य हुए भगवान रामानुजाचार्य, उन्होंने इसका खंडन किया। उन्होंने कहा कि नहीं, ब्रह्म सत्य है तो जगत मिथ्या नहीं हो सकता, क्योंकि जब ब्रह्म सत्य है तो ब्रह्म से अभिव्यक्त जो कुछ है सब सत्य है। यदि सोने को, इसके लिए 2 सिद्धांत है, ऐसे समझ लो। यदि सोना आभूषण रूप में अभिव्यक्त हो गया तो यह कहा जाए कि नहीं, सोना तो सत्य है, आभूषण मिथ्या है। क्या सोना सत्य है, आभूषण मिथ्या? ऐसे कैसे हो सकता है? यदि सोना सत्य है तो आभूषण क्या है जो मिथ्या है? कहा जो सोने में नक्काशी हुई है। अरे कहा भले आदमी, वो तो कला है, वो तो कला है। और वो कला किसकी अभिव्यक्ति है? कहा ज्ञान की। कहा ज्ञान की अभिव्यक्ति जो कला है वो मिथ्या कैसे हो सकती है? क्या राय है? कला मिथ्या हो सकती है ना? मिट्टी सत्य है, घड़ा मिथ्या है। कौन समझदार कहेगा भाई? घड़ा मिथ्या कैसे हो सकता है? घड़ा तो अभिव्यक्ति है मिट्टी की और वो कलात्मक अभिव्यक्ति है, और उस स्थिति में आने पर मिट्टी घड़े रूप में परिवर्तित हो जाएगी। इसलिए रामानुज ने कहा कि नहीं, हाँ यह कहा जा सकता है कि मिट्टी यहां पर विशेष रूप में अभिव्यक्त है। विशेष रूप में माने घड़े के रूप में, यानी सोना इस समय आभूषण के रूप में अभिव्यक्त है। इसलिए
सिद्धांत का नाम रखा विशिष्टाद्वैत। हालांकि उपनिषदों में, गीता में, ब्रह्म सूत्र में, किसी ग्रंथ में ब्रह्म के साथ विशिष्ट शब्द नहीं लगा हुआ है, वहां विशिष्टाद्वैत शब्द नहीं है किसी ग्रंथ में। लेकिन रामानुज ने इसको समझाने के लिए कि भाई ये विपरीत वर्तन नहीं है, विपरीत अभिव्यक्ति नहीं है, विशिष्ट अभिव्यक्ति है, इसलिए उन्होंने कहा ये विशिष्टाद्वैत है, विशेष रूप से अद्वैत है, विशेषण के साथ अद्वैत है, ये उसका विशेषण है। इसलिए उन्होंने अपने सिद्धांत में बताया कि ये जगत जो है परमात्मा का स्वरूप है। आचार्य शंकर के ही उत्तराधिकारी जगत गुरु शंकराचार्य की गद्दी पर आज से 400 वर्ष पूर्व एक महापुरुष थे, उनका नाम था मधुसूदन सरस्वती। वो गोस्वामी तुलसीदास जी के समय में यानी मौजूद थे। उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त करते हुए इसी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जगदेव हरि हरिरेव जगत हरितो जगतो नहीं भिन्न तनु इति यस्य मति परमार्थ गति सनरो भव सागर पुत्रते। कहा जगत हरि का रूप है, ये जो जगत देख रहे हो तुम, ये कुछ नहीं है, हरि का ही स्वरूप है। परमात्मा वह परमेश्वर स्वयं जगत रूप में प्रकट हुआ है, ये वेद कहता है। पुरुषे वेदकम सर्वम यद्भूतम ततो विराट जायत विराजवत पुरुष। वेद के ऐसे सैकड़ों मंत्र उद्धृत किए जा सकते हैं जिसमें वेद घोषणा करता है कि ये जगत जो है परमात्मा की विशेष अभिव्यक्ति है। कहा परमात्मा की विपरीत अभिव्यक्ति क्यों मान लिया जाए, विपरीत वर्तन क्यों मान लिया जाए? कहा ऐसा हो नहीं सकता। परमात्मा में विपरीत वर्तन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। विपरीत वर्तन तो तब हो जब उसके अतिरिक्त और किसी की सत्ता हो। जब ब्रह्म के अतिरिक्त और किसी की सत्ता नहीं है तो जो कुछ सत्तात्मक दिखाई दे रहा है वह ब्रह्म की विशिष्टाभिव्यक्ति हो सकती है। ब्रह्म का विशेष वर्तन हो सकता है लेकिन विपरीत वर्तन नहीं हो सकता। इसलिए विवर्त शब्द की मीमांसा करते हुए मैंने अपने ब्रह्म विद्या विज्ञान के 2य खंड में इसके ऊपर कई पेज लिखे हैं कि ब्रह्म की विपरीत अभिव्यक्ति नहीं होती, ब्रह्म का विपरीत वर्तन नहीं हो सकता, विपरीत विशिष्ट वर्तन हो सकता है। जो वस्तु है उसका विशिष्ट वर्तन हो सकता है, विपरीत वर्तन कैसे होगा? विपरीत वर्तन तब हो जबकि उसके अतिरिक्त और कोई हो। जैसे सोना या तो सोना रूप में रहेगा या उसकी विशिष्ट वर्तनी होगी आभूषण रूप में रहेगा। आभूषण कोई नाम दे दो, अंगूठी पहने हैं, हार पहने हैं, कंगन पहने हैं, यानी कुंडल पहने हैं, मुकुट पहने हैं, ये सब विशिष्ट वर्तन है, न कि विपरीत वर्तन है। विपरीत वर्तन तब होता है कि जब इनके बनते सोना वहां से गायब हो जाता, ऐसा तो नहीं होता ना। तो सोने की विशिष्ट अभिव्यक्ति इसको कहते हैं विशेष वर्तन। तो विशेषण वर्तते इति विवर्त, ऐसा विवर्त शब्द की व्याख्या की गई और उस सिद्धांत को विशेषण से युक्त होने के नाते विशिष्टाद्वैत कहा गया। भगवान रामानुजाचार्य के पश्चात और भारत में कई विद्वान हुए, आचार्य हुए। उसमें एक ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने अद्वैत का खंडन किया। उन्होंने कहा ये अद्वैतवाद भ्रम है। कहा फिर क्या है? कहा विशुद्ध द्वैत है। उनका नाम था माधवाचार्य। माधवाचार्य ने द्वैत मत का प्रतिपादन किया, लेकिन और वेद के अनेकों मंत्र हैं जिसमें द्वैत का भी दर्शन होता है। ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके गुहा प्रविष्टो परमे परार्थे, इसमें 2 वचन का प्रयोग आता है। द्वा सुपर्णा सैव्या सखाया, इसमें 2 शब्द का प्रयोग आता है। इसलिए जीव अलग है, जगत अलग है। माधवाचार्य ने इसकी व्याख्या की। जगत जो है ये जीव जगदीश्वर की विभूति है, ऐसा उन्होंने कहा। और जीव और ईश्वर की भिन्नता को उन्होंने नित्य रूप में स्वीकार किया। आगे चल करके आर्य समाज के प्रस्थापक स्वामी दयानंद ने उसी माधवाचार्य के सिद्धांत को लेकर के त्रैतवाद की प्रतिष्ठा की। उन्होंने कहा जीव अलग है, जगत अलग है, जगदीश्वर अलग है। ये त्रैतवाद की प्रतिष्ठा की। लेकिन इस विद्या को उपनिषद नहीं करते। ये रहस्यमय कोई बात नहीं, तो हम ही जानते हो, तुम भी जानते हो। हम जी रहे हैं अलग है, तुम अलग हो। ये दुनिया दिखाई दे रही, जड़ अलग है, डोली अलग पड़ी हुई है, और इन सब का कारण कोई अलग होगा। ये कौन सी बड़ी रस की बात हो गई? ये सिद्धांत नहीं बना। सिद्धांत माने सिद्धांत किसे कहते हैं? जो अंतिम अवस्था की सिद्धि हो या अंतिम ज्ञान के द्वारा जो सिद्ध किया जाए,
ऐसे आप समझ लें। जो अंतिम सत्य का उद्घोष करता है, अंतिम सत्य तो नहीं है, ये तो व्यवहारिक सत्य है। व्यवहारिक सत्य को सिद्धांत कैसे तुम कर सकते हो? इसलिए माधवाचार्य के विचारों को भी विद्वानों ने सिद्धांत रूप में नहीं लिया, और न तो त्रैतवाद को ही सिद्धांत रूप में लिया गया। बाद के और भी विद्वान हुए, निम्बार्काचार्य, उन्होंने द्वैताद्वैत की प्रतिष्ठा की। उन्होंने कहा कि द्वैत भी है, अद्वैत भी है। कहा द्वैत कब है? कहा जब व्यवहार में बरत रहे तो द्वैत है। कहा द्वैत का जब पूर्ण ज्ञान हो जाएगा मोक्षावस्था में अद्वैत है। उन्होंने इसको इस ढंग से पॉलिश करके बताया। लेकिन एक और विद्वान हुए, उनका नाम था वल्लभाचार्य। उन्होंने विशुद्धाद्वैत की व्याख्या की। उन्होंने शंकर मत से विपरीत अपना मंतव्य व्यक्त किया। कहा शंकर ने तो ब्रह्म की मीमांसा करते हुए बौद्धों से शास्त्रार्थ करने के लिए जगत के इस कारण को माया जनित माना। कहा जो दिखाई दे रहा कहा ये माया है। माया क्या है? कहा जो अनिर्वचनीय है। कहा अनिर्वचनीय किसे कहते हैं? कहा जो सत्य और असत से विलक्षण है। अरे कहा भाई जो सत्य असत से विलक्षण है, जिसका निर्वचन नहीं किया जा सकता, उसी माया के ये सारा पसारा है, इसकी व्याख्या नहीं हो सकती, फिर इसमें उलझे हुए क्यों हो? वो कहते हैं इनको छोड़ो, तुम केवल परमात्मा का चिंतन करो, बस यही बात है। ये तो बौद्धों शास्त्रार्थ करने के लिए हुआ। लेकिन भगवान वल्लभाचार्य ने कहा कि नहीं, यहाँ जो कुछ है विशुद्ध ब्रह्म है, यहाँ माया नाम और किसी अन्य शक्ति का नहीं है, वो तो परमात्मा की लीला शक्ति को ही माया कहते हैं। विद्वानों ने भिन्न भिन्न रूप से इसकी व्याख्या की। तो आप लोग 7 आचार्य जो सनातन धर्म के हैं उनको समझ लें। भगवान शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, ये 5 विद्वान तो प्राचीन काल के सिद्धांतों के प्रस्थापक हुए। उसके पश्चात एक और आचार्य हुए जो कि उदासी संप्रदाय के आचार्य। उदासी संप्रदाय के आचार्यों ने इन दोनों का समन्वित करके अपने सिद्धांत की प्रतिष्ठा की। उन्होंने भी अद्वैत की प्रतिष्ठा की, लेकिन उनके अद्वैत को कहते हैं ब्रह्माद्वैत। उन्होंने अपना नाम रखा ब्रह्माद्वैत। जैसे विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, विशुद्धाद्वैत, द्वैत, अद्वैत आदि है, ऐसे उन्होंने कहा कि देखिए ये ब्रह्माद्वैत है, परमात्मा ही सब। वल्लभ के सिद्धांत से उदासीन आचार्यों के सिद्धांत में कोई विशेष अंतर नहीं। एक ही बात को उन्होंने अपने अपने ढंग से बताया। और उसी में एक और आचार्य हुए हैं हमारे यहाँ, जिसको चैतन्य महाप्रभु के नाम से आप लोग जानते हैं। उनका सिद्धांत है अचिंत्य भेदाभेद, वो 7वां सिद्धांत है। इस प्रकार से इन 7 आचार्यों ने अपने अपने मत की व्याख्या की है। और किसी भी प्रकार से सबने केवल एक ही बात कहा है कि जो कुछ दिखाई दे रहा है यह परमात्मा की अभिव्यक्ति है। एक ने कहा कि जगत मिथ्या है, दूसरे ने कहा कि जगत सत्य है, तीसरे ने कहा न जगत मिथ्या है न सत्य है, चौथे ने कहा कि जगत है, ईश्वर जगत रूप में ही है, जगत से भिन्न नहीं है। 5वें ने कहा कि नहीं, जगत के रूप में भी ईश्वर है, जगत से परे भी ईश्वर है। अन्य आचार्यों ने इसी प्रकार से अपनी अपनी बातें कही। हमारे सामने एक बड़ी सुगम स्थिति आ गई। क्या आ गई? सारे आचार्यों के सिद्धांतों का अध्ययन, उनके मंतव्य और उसके साथ वर्तमान के विज्ञान की उपलब्धि। इन आचार्यों ने जिस समय व्याख्या की थी उसमें विज्ञान उस स्तर तक नहीं पहुंचा था। उसने एनर्जी की खोज नहीं की थी, उसमें ईथर की खोज सत्य रूप में नहीं हुई थी। उस समय काल और देश के अनुसंधान में इतनी गति नहीं थी जितनी कि आज है। इसलिए हमें और सुगमता हो गई। हम उन समस्त आचार्यों के विचारों का चिंतन करते हैं और हमारे सामने विज्ञान की उत्तमतम उपलब्धि है। और इन सबका समन्वय करते हुए, इन सबका अध्ययन करते हुए, तुलनात्मक अध्ययन के पश्चात हमें जिस सिद्धांत की अनुभूति हुई वो मैं आप लोगों के सामने पुनः व्यक्त करने जा रहा हूं। जगत मिथ्या कैसे है और जगत मिथ्या कैसे नहीं है, ये आप समझिए। मूल रूप में जगत क्या है? नाम
क्षमा करना, आप शब्द शास्त्र के पंडित नहीं मेरे विचार से, कभी शब्द विज्ञान आपने नहीं पढ़ा, तभी आप ऐसी बात करते हैं। जब आप घर में सोए हुए हैं, घर में सोए हुए हैं, जरा सुनिए, और आपके घर में किसी कोने में खट की आवाज आई, तुरंत आप उठ जाते हैं, और या तो अपने आप या तो अपने बगल में सोए हुए से कहते को भाई जरा देखो तो भाई खट की आवाज हुई है, क्या है वहां। यदि खट निरर्थक शब्द होता तो आपको उठकर बैठने की क्या जरूरत पड़ी थी? वो निरर्थक तो नहीं है ना, निरर्थक माने अर्थहीन। वो खट ने कुछ अर्थ रखा ना, और उसी खट ने आपको जगा दिया। और पहले तो आपने खट शब्द ने आप में खटका पैदा कर दिया। खटका समझ लो, खटका तो आप लोग जानते होंगे। हाँ, एक खटका पैदा कर दिया, और खटका पैदा हो गया कि पता नहीं क्या खट दे गिरा। हो सकता है वो चूहे ने गिराया हो, बात लग रही, लेकिन आपके दिमाग में ऐसा आ गया, ऐसा लोग कोई चोर आ गया हो, ऐसा भी हो सकता है। यानी कोई ऐसा शब्द नहीं, कोई भी आप बोलिए शब्द कि ये निरर्थक है, निरर्थक नहीं होगा, उसका कुछ अर्थ जरूर है। अर्थ रहित शब्द नहीं होता, क्योंकि शब्द जो है वो नेचुरल नहीं है, वो शब्द किसी के टकराव से उत्पन्न होता है, और जिस टकराव से शब्द उत्पन्न हुआ वो टकराव किसी यानी पदार्थ विशेष का होता है, और पदार्थ विशेष के टकराव से उत्पन्न हुआ शब्द निरर्थक कैसे होगा? वो तो अर्थ सहित है। इसीलिए तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में लिखा है, गिरा अर्थ जल बीच सब कहियत भिन्न न भिन्न। वाणी और उसका अर्थ, शब्द और उसका अर्थ। हमारे यहाँ वैदिक साहित्य के जो मीमांसक हैं, विद्वान हैं, उन्होंने शब्दों के कई भेद स्वीकार किए हैं। यहां पर उस भेद की व्याख्या करने की जरूरत नहीं तो आप लोगों के लिए बहुत क्लिष्ट विषय हो जाएगा। अभी जो मैं बात आप लोगों को समझा रहा हूं उसको समझिए कि यहां पर नाम क्या है, कहा शब्द है, कहा शब्द क्या है। शब्द को पढ़िए। हमारे यहां वेद के मंत्रों में ये बात हमें पढ़ने को मिली है। ऋषि कहता है, तस्मात् एतत् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते। जैसे परमात्मा से ये विश्व पैदा हुआ, ऐसे ही परमात्मा से ही नाम पैदा हुआ। तो बात समझे, नाम आपने नहीं गढ़ा है। अच्छा, नाम बिना शब्द का हो सकता है? शब्द बिना अक्षर का बन सकता है क्या? क्या राय है? बिना अक्षर का कोई शब्द बोलकर बताओ आप मुझे। और अक्षर माने क्या होता है जानते हो? न क्षरति इति अक्षर। अक्षर माने अविनाशी, अक्षर माने नित्य, अक्षर माने शाश्वत। अरे भले आदमी, जब अक्षर से शब्द बना है और शब्द से नाम बना है, तो तुम नाम को मिथ्या कैसे कर सकते हो? वो तो अक्षर है, अविनाशी है, नित्य है, शाश्वत है, और वो ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। वेद कहता है, यो सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयं तप तस्मात् एतत् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते। ये नाम रूप अन्न, ये सब, और ये ब्रह्म, ब्रह्म माने बृहद, ये ब्रह्मांड, ये सब उसी परमात्मा की अभिव्यक्तियां हैं। और जब सब परमात्मा की अभिव्यक्तियां हैं, तो इनको आप कैसे कह सकते हो कि नहीं है? अच्छा, जो नहीं आपको दिखाई दे रहा है वो नहीं है क्या? क्या रहा है? ये शून्य है, शून्य में शब्द भरा हुआ है। इस समय हम यहां बैठे बोल रहे हैं, इस शब्द को कोई यंत्र विशेष से अमेरिका में बैठा भी सुन सकता है। अमेरिका में नहीं, अब तो यहां तक अनुसंधान हो गया ना, इस शब्द को चंद्रलोक में बैठा भी कोई सुन सकता है। यदि इससे भी सूक्ष्म यंत्र का निर्माण हो जाए, तो यह शब्द सूर्यलोक में बैठा भी कोई सुन सकेगा। इसका अभिप्राय, शब्द व्यापक है, शब्द विभू है, जहां तक आकाश है वहां तक शब्द जा रहा है, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा, आपको सुनाई नहीं दे रहा। इसके लिए इसका सत्ता नहीं है, कौन अकलमंद कहेगा? हाँ, पहले तो लोग मानते थे दिखाई नहीं दे रहा इसलिए नहीं है, तो दिखाई तो बहुत सी चीजें नहीं देती। आपकी आंखें देखती क्या है? आपके कान सुनते ही क्या है? अपनी आंख और कान की बड़े क्षमता पर तो विचार कीजिए। अधिक प्रकाश हो जाए तो आप अंधे हो जाएंगे, और बिल्कुल प्रकाश न रहे तब भी आप अंधे हो जाएंगे। ये तो आपकी आंख की गति है, उस पर आपको इतना विश्वास है कि हमने नहीं देखा इसलिए नहीं है। और आपकी कान
सुनिए, जोर की आवाज हो तो भी आप बहरे हो जाएंगे, और बिल्कुल धीमी आवाज हो तो भी आप बहरे हो जाएंगे। उन कानों पर इतना विश्वास है कि हम तो कुछ सुने ही नहीं, हम कैसे मान लें? जो आप देखते हैं उतना ही सत्य नहीं है, जो आप सुनते हैं उतना ही सत्य नहीं है। सत्य का अनुसंधान देखने और सुनने से संबंधित नहीं है। कहा तो फिर कहा ये तो शाश्वत तत्व है। जो कुछ इस सृष्टि में आभासित हो रहा है वह सत्तात्मक है। जैसे बीज में वृक्ष निहित है, लेकिन बीज में यदि ढूंढिए तो वृक्ष नहीं मिलेगा। जैसे दूध में घृत निहित है, दूध को यदि रगड़िए तो घृत नहीं मिलेगा। उसको जमाइए, मथिए, फिर उसमें से मक्खन निकलेगा। ऐसे ही इस स्पेस में भी अनंत परमाणु व्याप्त है, एनर्जी व्याप्त है। वही एनर्जी जो इस शरीर के रूप में साकार होकर बैठी हुई है, वही एनर्जी स्पेस में व्याप्त है। आप सोचिए, हम आप सब यहां बैठे हुए हैं, अनेकों रूप यहां अभिव्यक्त हैं। अनेकों रूपों की अभिव्यक्ति होते हुए भी एनर्जी की व्यापकता में कोई कमी नहीं आई। ये सारे रूप एनर्जी के हैं, और इनसे अलग एनर्जी भी सर्वत्र व्याप्त है। वेद इसकी घोषणा करता है, अग्निर्यथैको भूनं प्रविष्ट रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो वैश्य। जैसे एक ही अग्नि अनेक रूपों में प्रकट होते हुए भी सर्वत्र व्यापक रहता है, इसी रूप से एक ही आत्मा सर्व रूप में प्रकट होते भी वह सर्वत्र व्याप्त है। उसकी व्यापकता में कोई अंतर नहीं आता। इसलिए जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है उतना ही सत्य नहीं है, और जो नहीं दिखाई दे रहा है वो मिथ्या नहीं है। जो आज इस रूप में कल दूसरे रूप में हो गया, उसको क्या कहेंगे आप? परिवर्तनशील। काफी ये मिथ्या क्या है? मिथ्या है क्या? आखिर मिथ्या शब्द बना है तो इसका भी तो कोई अर्थ होगा ना। शब्द तो सार्थक है, तो मिथ्या शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? इसके लिए आचार्य पतंजलि ने एक शब्द का अपने सूत्र कहा, विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम। सीधी सी बात, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा न जानना। क्या बात समझे? जो वस्तु जैसी है उसको वैसा न जानना ही मिथ्या। तो मिथ्या क्या हुआ? मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या ज्ञेय नहीं है। ये बात समझे? मिथ्या ज्ञान है, ज्ञेय मिथ्या नहीं है। और मिथ्या ज्ञान कैसे हो गया? उसको कहते हैं भ्रांतिवश, भ्रमित ज्ञान। भ्रमित बुद्धि में मिथ्या ज्ञान का उदय होता है, ऐसे आप समझ लें। और भ्रमित बुद्धि से जो कुछ आप देख रहे हैं वो तो मिथ्या ही होगा, क्योंकि आपका ज्ञान मिथ्या है तो आपको मिथ्या दिखाई देगा। यदि आप सत्य का अनुसंधान करेंगे तो वहां आपको सत्य दिखाई देगा, वहां मिथ्या नहीं दिखाई देगा। इसलिए विज्ञान के द्वारा इस बात को सत्य सिद्ध किया जा सकता है। नाम सत्य है क्योंकि अक्षर का अभिव्यक्त रूप है। अब रूप के विषय में सोच लीजिए, रूप किसे कहते हैं आप? रूप में दो तत्व होते हैं, आकृति और कलर। अच्छा, कोई रूप आप बता दीजिए बिना रंग का हो, बता सकते क्या? आप में से कोई व्यक्ति ये बता सकता है कि अमुक रूप है बिना कलर का? कोई नहीं बता सकता। बिना कलर का, बिना रंग का कोई रूप नहीं होता। रूप किसी रंग से संबंधित होता है, एक बात। और बिना आकृति का कोई रूप नहीं बनता। ये बात समझिए? हर एक रूप किसी आकृति से बना हुआ होता है। और आकृति का मूल आधार क्या है? आकृति कैसे बनती है? आकृति बनती है रेखा से। आप जानते हैं ना, आकृति का मूल आधार